हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गॉड ऑफ ग्राफिक्स में। फोटोशॉप की इस सीरीज में हम लोग का ये दूसरा वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि जो हमारा पहला वीडियो था, उस वीडियो में जो हमने की पॉइंट देखे थे उन्हीं की पॉइंट को हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली देखेंगे। तो हम लोग ज़्यादा अभी बातचीत ना करके हम लोग सीधा फोटोशॉप ओपन करते हैं, फोटोशॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। जैसे ही आप लोग जो है वो फोटोशॉप को ओपन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, यानी कि आपका ये इनका जो है फोटोशॉप का वेलकम पेज जो है वो आपके सामने आएगा। और इस वेलकम पेज के अंदर आपको कुछ चीजें दिखाई देगी यहाँ पे। और इनको हम नॉर्मली अगर बात करें हम इनकी भाषा में, फोटोशॉप की भाषा में, इनकी लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो इनको हम लोग बोलते हैं यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई। तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आएगा। यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मेन्यू दिख रहे हैं ऊपर। और यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में तो फोटोशॉप का लोगो दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पे उनका जो है दो बटन आपको दिखेंगे इनके। एक तो क्रिएट न्यू बटन और एक आपको दिखेगा जो है वो दिखेगा ओपन का बटन। यहाँ पे जो है दो बटन है। और अगर हम क्लिक करते हैं ओपन पे तो हमें जो है यहाँ पे कुछ फाइल अपने पहले कोई बनाई हुई है या फिर कोई फोटो हमें इंपोर्ट करनी है तो हम ओपन से डायरेक्ट उनको इंपोर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे आता है क्रिएट न्यू का ऑप्शन आता है हमारे पास। हमने एक बात की थी पिछले वीडियो में, की पॉइंट देखा था हमने हमने बात की थी, वो की थी कैनवास के बारे में। तो देखिए कैनवास क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज बनानी है, कोई ड्राइंग बनानी, कुछ भी बनाना, तो आपको कोई एक सरफेस चाहिए होगा जिसके ऊपर आप बनाओगे। ओके। आपको कोई ड्राइंग बनानी तो आपके पास ड्राइंग बुक या पेपर होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैनवास। तो जो कैनवास होता है हमारे पास, वो हम कैनवास जो है क्रिएट कैसे करते हैं, और उसी कैनवास को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्लिक करते हैं क्रिएट न्यू पे। जैसे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने एक और ऐसा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। टोटल ऐसा ओपन हो गए, एक नया एक यूआई ओपन हो गया, एक न्यू। और यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ पे देखिए रिसेंट एक ऑप्शन आ रहा है और इसके अंदर बहुत सारी फाइल है यहाँ पे। इन सबका कोई ना कोई साइज है अलग अलग। ओके। तो यहाँ पे सबका जो अलग अलग साइज है वो मैं हम लोगों ने जो है रिसेंटली यूज किया है, यानी कि हम लोग इन इन फाइल्स पे हम लोग काम कर रहे थे। तो वो आपको रिसेंट में यहाँ पे शो होता है। और यहाँ पे कुछ प्रीसेट भी हैं, बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे फोटो के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे प्रीसेट दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर व्यू ऑल प्रीसेट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको अदर प्रीसेट भी दिख जाएंगे। अगर आपको प्रिंट करना है, मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे लेटर प्रिंट करना है आपको, कुछ A4 साइज पे, A4 साइज तो आप सबको पता होगा, A4 पेपर होता है। नॉर्मली आपका ई मित्र होता है और ई मित्र के ऊपर जो पेपर मिलते हैं वो A4 के ही मिलते हैं। उसके बाद अगर आपको लीगल पेपर चाहिए, जो कोर्ट कचहरी में जो चलते हैं, कोर्ट के अंदर जो यूज होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट में, वो लीगल पेपर होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आप इन सब पे क्या है क्लिक करके, फिर अगर आप क्रिएट का यहाँ पे बटन दिख रहा है, ये देखो क्रिएट का बटन अगर आप प्रेस करते हैं, यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल क्रिएट हो जाती है, आपका कैनवास जो है क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे और चीजें हैं कि अगर आपको यूआई करना है, जैसे आपको वेबसाइट की डिजाइन बनानी है, तो यहाँ वेबसाइट है देखो, वेब के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट है। अगर आपको मोबाइल की यूआई बनानी है तो यहाँ पे मोबाइल के भी फॉर्मेट है। मोबाइल के लिए वॉलपेपर आपको अगर डिजाइन करना है तो वो भी यहाँ पे है। उसके बाद आता है फिल्म एंड वीडियो। फिल्म और वीडियो के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट आपको डिजाइन करना है, अगर आपको कुछ जो है यूट्यूब के लिए अगर आपको थंबनेल डिजाइन करनी है तो उनकी जो साइज है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, कि जो आपको चाहिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक कस्टम जो है यानी कि खुद से पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पास में यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा एक, खुद से पेज बनाने का कस्टम। तो अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहला सबसे पहला कि आप यहाँ पे उस फाइल का नाम रख सकते हैं कोई भी। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रोडक्शंस। ओके, मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा। उसके बाद यहाँ पे आता है विड्थ और हाइट। देखो
डॉक्यूमेंट की आपने हमेशा देखा होगा कि उनकी लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई या ऊंचाई, तो वो चीज यहाँ पे विड्थ और हाइट। अब अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। मान लीजिए कोई क्लाइंट है आपका और उसने बोला कि मुझे जो है एक 5 फुट का विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए उसकी 3 फुट की या 2 फुट। तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है अमाउंट डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पिक्सल्स और इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। ये एक तरह से देखें हम लोग तो फीता है। फीता क्या करता है, नापता है। ओके, जो फीता जो है वो नापने का काम करता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो नापने का इनका जो स्केल है वो है पिक्सल में, इंचेज में, सेंटीमीटर में और मिलीमीटर में। आप अगर किसी चीज एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप नापेंगे तो जैसे दूध को नापते हैं आप लोग तो लीटर में नापते हैं, पानी को भी लीटर में आप नापते हैं। और कपड़े को आप नापते हैं जो मीटर में नापते हैं। और वैसे ही यहाँ पे चीजें हैं वो आप पिक्सल और इंचेज में नाप सकते हैं, अमाउंट डाल सकते हैं। ओके, अगर बात करें हम लोग यहाँ पे कि पिक्सल्स, 1 इंचेस के अंदर कितने पिक्सल होते हैं, तो 1 इंच की हम बात करें यहाँ पे, मैं यहाँ पे विड्थ 1 इंच डाल देता हूँ। और यहाँ पे अगर पिक्सल में लेके जाऊँ तो नॉर्मली यहाँ पे हमने दिया हुआ, देखो रेजुलेशन के अंदर 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल हमको चाहिए वो हम लोग यहाँ पे देते हैं। मैंने 7.2 दे रखा, अगर मैं यहाँ पे 300 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 300 हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक हम लोग बात करें कि एक जो इंच है उसके अंदर कितने पिक्सल होते हैं नॉर्मली, तो वो होते हैं 96। तो यहाँ पे आप ले सकते हो कि आपको जो साइज है वो पिक्सल में रखनी है, आपको साइज वो है इंचेज में रखनी है, तो आप रख सकते हो। मेरी ओर से मैं अगर बताऊं तो ये दोनों साइज हम लोग लेते हैं। जब हमको काम सोशल मीडिया के लिए ऑनलाइन करना होता है तो हम लोग पिक्सल का यूज करते हैं। अगर यही काम हमको प्रिंटिंग के लिए करना होता है या फिर हमको अदर कोई काम करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे पोस्टर बैनर वगैरह का करना है तो हम लोग इंसेज का यूज करते हैं। तो नॉर्मल आप समझ सकते हो कि अगर आपको सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो आप पिक्सल का यूज करो, और प्रिंट के लिए चाहिए तो आप इंसेज का यूज करो। ओके, दूसरी बात यहाँ पे आती है कि कई कई बार कस्टमर जो है वो आपको फिट में बताते हैं कि, तो फिट का ऑप्शन यहाँ पे अगर नहीं है तो आप फिट को जो है इंचेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो पेज आपने लिया है वो पेज आपको खड़ा चाहिए या आड़ा चाहिए, है ना। खड़ा पेज आपको चाहिए, आड़ा पेज चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ओरिएंटेशन। आप यहाँ को यहाँ से जो है इनको चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। उसके बाद आता है रिजुलेशन, जैसे मैंने बताया कि 1 इंचेस के अंदर आपको कितना रिजुलेशन रखना चाहिए। तो यहाँ पे रिजुलेशन का सीधा सीधा जो मतलब है वो है हमारा क्वालिटी से। तो जितना कम रेजुलेशन रखोगे उतनी क्वालिटी कम आएगी और ज़्यादा रखोगे उतनी क्वालिटी ज़्यादा आएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप 300 की जगह 3000 करते हैं, नहीं। आपको हाईएस्ट जो रखना है वो 300 रखना है, और कम से कम आपको रखना है वो रख सकते हो आप 36, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे कलर मोड आते हैं। कलर मोड का मतलब होता है कि आपको कौन सा कलर चाहिए। यहाँ पे कलर का मतलब देखिए यहाँ पे 2 कलर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, वो होता है एक तो आरजीबी और सीएमवाई। देखो ग्रे स्केल, बिटमैप, इन सब का यूज नहीं होता इतना। यहाँ पे यूज होता है आरजीबी और सीएमवाई के। अब आरजीबी का मतलब क्या है वो हम लोग देखते हैं। आरजीबी का मतलब है, इनका पहले फुल फॉर्म देखते हैं। वो फुल फॉर्म है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यानी कि जो डिस्प्ले, अगर हम लोग आगे कलर थ्योरी देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे चीज को, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि जो चीज हमको ऑनलाइन के लिए बनानी है ना, ऑनलाइन के लिए हमको जो चीज बनानी है तो उसमें हम लोग आरजीबी यूज करेंगे। और मान लीजिए आपको कोई चीज अगर प्रिंट के लिए बनानी है तो आप जो है सीएमवाई के यानी कि सियान, मैजेंटा, येलो एंड की का मतलब होता है ब्लैक, ये आप CMY के यूज करें। CMY के जो कलर है वो आपने कहीं ना कहीं अखबार के नीचे देखा होगा, 4 डॉट बने होते हैं अलग अलग कलर के, वही होता है हमारा CMY के। तो मैं RGB सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बिट को नहीं छेड़ना है, इसको 8 बिट पे रहने देना, क्योंकि पीसी के हिसाब से ज्यादा लोड नहीं ले। सेकेंड हम लोग बात करें कि बैकग्राउंड का कंटेंट। बैकग्राउंड कंटेंट का मतलब होता है कि आप अभी जो पेज बनाने वाले हैं, ओके, काम करने के लिए, तो वो पेज का जो कलर है वो कैसा होना चाहिए। वाइट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। तो यहाँ पे आप सब कुछ अलग अलग चूज कर सकते हो,
बट मैं रिक्वायरमेंट आपको ये करूँगा कि दूंगा कि वाइट हमेशा लो, क्योंकि अंदर हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वाइट ले लो उसको। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना है, इन सबको एज इट इज बाय डिफॉल्ट रखना है। ओके। और सिंपली क्या करना है आपको, जो भी साइज लेनी, जैसे मैं ये साइज ले लेता हूँ और रिजोल्यूशन 300 एंड मैं क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस फाइल को क्रिएट किया, क्रिएट पे क्लिक किया, तो एक नया पेज जो है हमारे सामने ओपन हो गया। अब इस पेज के अंदर क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो देखते हैं, एक व्हाइट कलर का हमारे सामने एक यहाँ पे ओपन है, एक पेज है आया है प्लेन। और ये वही पेज है जो हमने अभी बनाया है, जो साइज से बनाया वो साइज यहाँ पे आ चुका है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक पट्टी है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे सारे टूल हैं, वही टूल जो हम लोग फोटोशॉप में यूज करेंगे। और इन्हीं टूल की बात हमने की थी पहले वीडियो में। उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखोगे तो मेन्यू आएगा, जिनको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है, एक बार आता है जिनको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी बार, यानी कि जो टूल हमने यहाँ पे सिलेक्ट की है उन टूल की टोटल प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको शो होगी। उसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पे बहुत सारे पैनल आते हैं, जिनमें अभी आपको कलर का पैनल दिख रहा है। मैं और अदर पे भी क्लिक करूँ तो देखो बहुत सारे पैनल यहाँ पे आपको शो होंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे पैनल हैं इनका हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लेयर पैनल भी आपको शो हो रहा होगा, तो इन सब का यूज हम लोग डिजाइन में करते हैं। और एक चीज आपको अभी और बता दें हम लोग, कि यहाँ पे अगर विंडो में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वर्क स्पेस। इस वर्क स्पेस के बारे में हमने पहले बात की थी कि वर्क स्पेस क्या होता है, यानी कि जहाँ पे आप काम करते हैं उस एरिया को वर्क स्पेस कहा जाता है। तो आपके लिए वर्क स्पेस जो है वो ये है, और यहाँ पे इनके टूल है, और यहाँ पे राइट साइड में इसके जो है वो टोटली पैनल है। अब वर्क स्पेस में आओगे तो बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे ग्राफिक एंड वेब, मोशन, पेंटिंग, फोटोग्राफी। देखो, आप अगर पर्टिकुलर किसी एक चीज पे काम करते हो, जैसे मैं फोटोग्राफी पे काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पैनल और टूल जो है वो फोटोग्राफी के हिसाब से सेट हो जाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ पेंटिंग, तो देखो यहाँ पे पेंटिंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली लेआउट चेंज हो गया। जैसे यहाँ पे मुझे पेंटिंग के लिए यहाँ पे मेरे को ब्रश जो है वो शो हो रहे हैं, ब्रश दिख रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग कलर के पैलेट दिख रही है। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि ग्राफिक एंड वेब, ओके, ग्राफिक और वेब मैंने जैसे किया तो यहाँ पे अलग अलग शो हो रहा है। टूल हट गए हैं, कुछ टूल ऐड हो गए हैं। और अगर मान लीजिए आप कभी कभार ऐसा आप गड़बड़ कर देते हैं, इधर से उधर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया वो वहां पे आ गया है ना, कुछ शो हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से ये जो है चीजें सारी गायब हो रही है। अब ऐसा हो जाता है तो वापस इनको रीसेट कैसे करें, पहले जैसा कैसे करें। तो हम लोग विंडो में आते हैं, वर्क स्पेस में आते हैं, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है असेंशियल का, एक ऑप्शन आता है असेंशियल डिफॉल्ट। इस पे क्लिक कर दोगे, तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। जैसे फोटोशॉप नया नया हमने लाया था वैसा एकदम नया हो जाएगा पूरा। तो आई होप ये इतना यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, वो करते हैं कुछ टूल्स है, और हम लोग ने एक चीज देखी थी यहाँ पे, लेयर और ग्रुप। ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। टूल और वर्क स्पेस जो है वो हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो है वो लेयर और ग्रुप, हम लोग दो चीज देखते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और लेयर पैनल जो है ओपन हो जाता है। मान लीजिए आपको लेयर पैनल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो आप विंडो पे जाओ और यहाँ पे देखो मेरा चेक आ रहा है। यहाँ पे F7 आप प्रेस करोगे, शॉर्टकट की सबके सामने दी हुई है। और लेयर पैनल पे जैसे यहाँ पे लेयर पे क्लिक करोगे तो लेयर पैनल आपका ओपन हो जाएगा। और अगर यहाँ पे पहले से चेक है, इसका मतलब आपका लेयर पैनल जो है वो ऑटोमेटिकली पहले ऑन है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना होगा। ओके, चलिए। इसके बाद देखिए, मैंने कुछ शेप बना, यहाँ पे मैं कुछ शेप बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ शेप है। ओके, ये हम लोगों ने बनाए हैं, और मैं इनको क्या करता हूँ तो कॉपी कर देता हूँ। अभी के लिए मैं कैसे कर रहा हूँ वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि मैं आपको सिर्फ बताने के तौर पे कर रहा हूँ। एक थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहे हैं हम लोग।
ओके। बाकी टोटली हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है प्रॉपर, सबके ऊपर अलग अलग सेपरेट वीडियोस भी होंगे। अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे मैंने जो है चार अलग अलग शेप बनाए, एक दो तीन चार। और अगर यहाँ पे आप देखोगे तो चारों की अलग अलग जो है लेयर बन गई है। अब इन लेयर को मैं मूव कर सकता हूँ अलग अलग, देखो। ओके। और अब इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट के साथ में मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल जी। ओके, कंट्रोल जी, जी मतलब गूगल या फिर गॉड बोल सकते हो, गॉड या गूगल आप। जी से गॉड ऑफ ग्राफिक्स भी आता है। सो कंट्रोल जी। जैसे आप कंट्रोल जी करोगे तो यहाँ पे देखो एक ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को अगर आप हाइड करोगे तो हाइड होता है। ये ग्रुप का अगर आप ओपन करोगे तो इस ग्रुप के अंदर जो है, इस ग्रुप के अंदर आपको टोटली लेयर दिखेगी, एक दो तीन चार आपने जो लेयर बनाई वो टोटली आपको शो हो जाएगी। अगर इस ग्रुप को सेलेक्ट करके आपको मूव करना है, मान लीजिए अब तो एक लेयर मूव हो रही है, अगर आपको ग्रुप को मूव करना है तो आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटो सेलेक्ट, और साइड में आपको लेयर दिख रही है, अगर इस पर क्लिक करोगे तो ग्रुप का ऑप्शन आएगा। और अभी आप अगर मूव करोगे तो टोटली ग्रुप मूव होगा। ये देखो, मैं वापस इसको लेयर पे क्लिक कर देता हूँ। अब अगर आप करोगे तो पर्टिकुलर एक एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव होगा। ये ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप को हमें हटाना है, लेकिन लेयर को एज इट इज रखना है, यानी कि अनग्रुप करना है। तो कैसे करें? तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है अनग्रुप लेयर। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सारी जितनी भी लेयर थी वो वापस से अपनी जगह पे आ गई है, यानी कि ग्रुप से बाहर आ गई। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला जो वीडियो है पर्टिकुलर हमारा स्टार्ट होगा एक एक टॉपिक पे सेपरेट वीडियो होगा, और प्रैक्टिकल जो है प्रॉपर स्टार्ट होंगे अगले वीडियो से। ओके। तो तब तक के लिए आप सभी को राम राम और बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप